कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से भारत ने अपना शौर्य दिखाया। 78 सालों में उन्होंने कहा कि देश बहुत आगे बढ़ा, आगे पहुंचा। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से खबर मिल रही है। देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। तस्वीर आपको दिखा दें। स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने कहा कि मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लाखों बलिदानों के देने के बाद ये देश आजाद हुआ था। दिल्ली में अपने आवास पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी को देश की स्वतंत्रता की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम जानते हैं वर्षों संघर्ष करने के बाद, लाखों बलिदान देने के बाद अपना देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्रता के बाद से लगातार अब तक देश ने प्रगति की है और अब आगे भी जितनी प्रगति पहले हुई है उससे दुगुनी और चौगुनी प्रगति लगातार आगे होने वाली है। देश के 100 वर्ष जब स्वतंत्रता के हो जाएंगे, 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प हमारा है उसको हम पूरा करेंगे, ऐसी मेरी सबको शुभकामना है। तो आज 15 अगस्त 2025 देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस। इस अवसर पर मैं सर्वजन को देश की स्वतंत्रता की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हम जानते हैं कि वर्षों संघर्ष करने के बाद, लाखों कुर्बानियां देने के बाद अपना देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्रता के लगातार अब तक देश ने प्रगति की है और अब आगे भी जितनी प्रगति पहले हुई है उससे दुगनी चौगुनी प्रगति लगातार आगे होने वाली है और देश जब 100 वर्ष स्वतंत्रता के हो जाएंगे, 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प हमारा है उसको हम पूरा करके रहेंगे, ऐसी मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। तो आज तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को आपने सुना। उन्होंने अपने केंद्रीय आवास पर स्वाधीनता दिवस के अवसर पर उन्होंने ध्वजारोहण किया और उसके बाद उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा देश आज बहुत प्रगति किया। और बढ़ेंगे आगे, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर इस वक्त की कुरुक्षेत्र से। मंत्री कृष्ण पवार ने ध्वजारोहण किया है। कुरुक्षेत्र में शहीदों को नमन कर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। कुरुक्षेत्र में मंत्री कृष्ण पवार ने ध्वजारोहण किया है। इस दौरान शहीदों को उन्होंने नमन करके श्रद्धांजलि दी। मंत्री कृष्ण पवार ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कुरुक्षेत्र में मंत्री कृष्ण पवार ने ध्वजारोहण किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शहीदों को नमन करके उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कुरुक्षेत्र की तस्वीर है जहां पर मंत्री कृष्ण पवार ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। शहीदों को नमन किया, उन्होंने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने संबोधन भी दिया अपना। परेड की सलामी भी मंत्री कृष्ण पवार ने यहां पर ली है। कुरुक्षेत्र में मंत्री कृष्ण पवार की तस्वीरें ध्वजारोहण करते हुए, उसके बाद उन्होंने शहीदों को नमन किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। अपने संबोधन में भी शहीदों को नमन करके उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। कुरुक्षेत्र में मंत्री कृष्ण पवार ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, ध्वजारोहण किया है। परेड की उन्होंने सलामी ली, वहां पर लोगों को संबोधित भी किया। बढ़ेंगे आगे, गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता दें, धूमधाम से हाईटेक सिटी गुरुग्राम में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में देशभक्ति का समारोह आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हुए। गुरुग्राम में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ताऊ देवीलाल स्टेडियम में समारोह का आयोजन, जिसमें मंत्री शामिल हुए। बता दें, श्याम सिंह राणा धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंत्री श्याम सिंह राणा ने देखिए गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में उन्होंने सलामी भी ली और इस दौरान ध्वजारोहण किया। उन्होंने शहीदों को नमन किया और हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया। किस तरीके से 79 साल में जब प्रवेश कर चुका है अपना भारत,
तो भारत के साथ साथ हरियाणा ने कैसे प्रगति की, इस बारे में उन्होंने अपना अनुभव बताया, उन्होंने जिक्र किया कि हरियाणा सरकार कैसे विकास कर रही है हर क्षेत्र में, विशेषकर कृषि के क्षेत्र में। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में यह समारोह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परेड की सलामी लेते हुए मंत्री श्याम सिंह राणा की तस्वीरें, ध्वजारोहण उन्होंने किया है यहां पर गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। बता दें कि सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी ने प्रभारी मंत्री होने के नाते ध्वजारोहण भी किया है। कल हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया भी था कि कौन कौन से मंत्री कहां कहां पर ध्वजारोहण करेंगे, कहां कहां की जिम्मेदारी किनको सौंपी गई है। तो वहीं इसी कड़ी में गुरुग्राम में मंत्री श्याम सिंह राणा ने ध्वजारोहण किया है। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में यह समारोह का आयोजन किया गया। देशभक्ति के रंग में सराबोर वहां के लोग दिखाई दिए, जनता दिखाई दी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है नूह से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नूह में स्वतंत्रता दिवस पर जश्न और जोश दिखा। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव को यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी ध्वजारोहण की। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नूह में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने ध्वजारोहण करके सभी हरियाणा वासियों को, देशवासियों को उन्होंने बधाई दी और सरकार की द्वारा चलाई गई योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है हरियाणा में, इस बारे में भी उन्होंने बताया। किस तरीके से भारत आज स्वावलंबी भारत बन रहा है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नूह में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने ध्वजारोहण किया है। लोगों को संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे और लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया है। रेवाड़ी से खबर आपको बता दें, रेवाड़ी में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम रही है। रेवाड़ी में भी ध्वजारोहण किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया धूमधाम से। यहां पर उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने ध्वजारोहण किया। वीर शहीदों की शहादत को उन्होंने सलाम इस दौरान की, श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित की। रेवाड़ी के नई अनाज मंडी में समारोह का आयोजन किया गया था। वहां मंत्री राव नरवीर सिंह ने ध्वजारोहण किया है। रेवाड़ी में भी स्वतंत्रता दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको नई अनाज मंडी में, रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में यह कार्यक्रम, जिसमें उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने ध्वजारोहण किया है। वीर शहीदों की शहादत को उद्योग मंत्री ने यहां पर सलाम किया। परेड की सलामी उन्होंने ली और इस दौरान प्रशासनिक और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। रेवाड़ी में स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली। जगह जगह लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत माता के जयकारों से, वंदे मातरम के जयकारों से, नारों से तिरंगे को सलाम किया, देश को नमन किया। वहीं अंबाला में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली। अंबाला में भी तिरंगा फहराया गया है, ध्वजारोहण किया गया है। अंबाला में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जश्न और जोश देखने को मिला। यहां पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंबाला में राज्यपाल असीम घोष ने ध्वजारोहण किया है। राज्यपाल यहां पर मौजूद थे। राज्यपाल ने आधिकारिक रूप से परेड की सलामी उन्होंने ली और ध्वजारोहण किया। ये देखिए तस्वीरें आ गई। अंबाला में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जश्न का खुमार दिखा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल असीम घोष, नवनियुक्त राज्यपाल असीम घोष ने ध्वजारोहण किया। अपनी सरकार का विजन उन्होंने बताया, किस तरीके से उन्होंने जब राज्य की कमान जब संभाली एक राज्यपाल के रूप में, तो उनकी प्राथमिकता क्या रही, इस बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। अंबाला में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जश्न और खुमार दिखा। अंबाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल असीम घोष ने ध्वजारोहण किया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान
वहां पर प्रशासनिक अधिकारी, अंबाला के जिला के आला अधिकारी मौजूद रहे और पुलिस के भी वहां पर अधिकारी मौजूद रहे। परेड की सलामी राज्यपाल असीम घोष को दी गई। राज्यपाल ने वहां पर संबोधन भी दिया। शहीदों को नमन करते हुए उन्होंने आज़ादी के इतने सालों के अपने इतिहास का, भारत के इतिहास का, गौरवशाली इतिहास का उन्होंने जिक्र करते हुए उपलब्धियों के बारे में बताया और उन्होंने हरियाणा के आने वाले समय में विकास की प्राथमिकताओं को दोहराया। किस तरीके से हरियाणा में हर क्षेत्र में विकास हो, हरियाणा के लोगों को तमाम सुविधाएं मिले, इस प्राथमिकता को भी उन्होंने इस दौरान दोहराया है। और इस दौरान आप देखिए लोगों में इस वक्त देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। अंबाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल असीम घोष की उपस्थिति रही। उन्होंने ध्वजारोहण किया है, राष्ट्रगान हुआ, यहाँ पर राष्ट्रगीत भी हुआ और देशभक्ति नारों से पूरा अंबाला गूंज उठा है। अंबाला जाहिर सी बात है स्ट्रैटेजिक, आप कहिए कि भारत के स्ट्रैटेजिक सामरिक क्षेत्र के लिहाज से बहुत अहम क्षेत्र, और अंबाला में राज्यपाल असीम घोष ने शहीदों को नमन किया है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, लेकिन फिर से आपको एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम।